कि जब कोरोना के काल में मौत मंडरा रही थी सर पर, तब कांग्रेस का कोई नेता गरीब और जनता के मध्य में दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा। किसी को डॉक्टर की दवाई की जरूरत हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता जनता के काम आया। ऐसा क्यों है कि देश की महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जनता का वोट लेने के लिए बार बार झूठ बोले जा रही हैं? मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने खुले मंच से झूठ बोलकर जनता को ये बताया कि जब कोरोना काल चल रहा था तब कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता गरीब की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन उसके उलट बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को मास्क सैनिटाइजर बांटकर उनकी मदद कर रहे थे। हम ईरानी जी के इस दावे की बात बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि स्मृति ईरानी झूठ बोलने में मोदी जी की बराबरी करना चाहती हैं। उन्होंने संसद में राहुल गांधी पर झूठा फ्लाइंग किस करने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माला ना चढ़ाने का झूठा आरोप लगाया। जो स्मृति ईरानी कांग्रेस के समय सिलेंडर लेकर सड़क पर दिखती थीं, वो आज महंगाई का म भी नहीं बोल पाती। उनके बेटे के ऊपर अवैध बार चलाने का आरोप लगा था। उन्होंने अमेठी को 13 रुपये किलो चीनी देने का वादा किया था, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ और इसका जवाब भी वो नहीं दे पाती। और इन सब के बावजूद वो खुले मंच पर और झूठ बोलने को तैयार रहती हैं। अब इस बार स्मृति ईरानी के कोविड टाइम के ऊपर दिए गए बयान की पोल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने खोल दी, क्योंकि श्रीनिवास को ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है और ये नाम उनको कोविड के टाइम पर ही मिला था, जब कोरोना के समय स्मृति ईरानी अंताक्षरी खेलती थी गरीबी और गरीबों का मजाक उड़ाते हुए। तब यही श्रीनिवास लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे। उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी की थी। खुद कई देशों के एम्बेसी ने उनसे मदद मांगी थी। सरकार ऑक्सीजन देने में विफल हो जा रही थी, पर श्रीनिवास और यूथ कांग्रेस ने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया था और इसमें वो सफल हो जा रहे थे। खुद राहुल गांधी ने भी इस बात को लेकर इन लोगों की तारीफ करी थी। पर आज जब स्मृति ईरानी अपनी राजनीति के लिए ऐसा बयान दे रही, तब श्रीनिवास को दुख जरूर हुआ होगा। श्रीनिवास ने भी स्मृति ईरानी का जवाब दिया और बोला कि वाकई कोरोना काल में आपने भी बहुत मेहनत की थी, आपकी ट्विटर अंताक्षरी इसकी गवाह है। मोदी जी तो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर घूम रहे थे और अमित शाह पैदल ही मजदूरों को घर छोड़कर आए थे। पर इन सब के बावजूद स्मृति ईरानी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देकर रात में भूखा सोने नहीं दिया। ईरानी जी ने यहाँ पर भी अपनी सारी हदें पार कर दी। वो भूल गई कि कैसे गरीब मजदूर लॉकडाउन के दौरान सड़क पर पैदल भूखा चल रहा था, कैसे लोगों के पास पैसे नहीं थे और कैसे लोगों ने जान गंवाई। किसी का भाई मरा, किसी का बाप मरा, किसी की माँ मरी और किसी की बहन। पर स्मृति ईरानी को राजनीति के लिए इन लोगों की याद नहीं आई। ईरानी जी का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों की मदद की। हम बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, पर क्या बीजेपी के इतने बुरे दिन आ गए कि इसके नाम पर भी वोट लिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।